नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से आपको बता दें कि राजधानी रांची एजुकेशन हब कहा जाता है और यहाँ पर कई जिलों से जो स्टूडेंट है वो एडमिशन लेते हैं, आकर यहाँ पर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन उसी बीच जिस प्रकार से अभी गैस की स्थिति बनी हुई है, गैस का किल्लत काफी सता रहा है लोगों को, जिसको कॉमर्शियल गैस के लिए काफी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर जो छात्र हैं जो कि लॉज में रहते हैं, जो रेंट पर रूम लेके रहते हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में कुछ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छात्र हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको कितना परेशानी हो रहा है। क्या कहेंगे? जैसे कि गैस अभी तक हम लोग को 1 महीना लगभग हो रहा है, अभी तक गैस नहीं मिल पा रहा है। और एजेंटों से भी मैंने बात किया कि भैया मेरे को दे दीजिए, क्योंकि सबसे पहला तो मैं रेंट लेके रहता हूँ और गैस हमको नहीं मिल रहा है। तो पहला चीज तो मैं कॉलेज आता हूँ तो सबसे पहले खाना नहीं बना पाऊंगा। तो सबसे पहले खाना नहीं बना पाऊंगा, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि बाहर कुछ खा लूं। तो बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही है गैस के चलते। और मैं झारखंड सरकार से क्या ही बोलूं, ना वो छात्रवृत्ति देती है, ना गैस का कुछ अभी जो समाधान करती है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति अभी भी बनी हुई है, वैश्विक युद्ध का स्थिति जो बना हुआ है, उसके अगर वो लंबे समय तक चला तो एजुकेशन पे कितना प्रभाव पड़ेगा, खास करके छात्रों पे? क्योंकि देखिए सब कोई छात्र बाहर से आके रहते हैं, ना उनके पास बुक होता है कि वो बुक करा सके, क्योंकि वो गैस बिना बुक का उसको नहीं दे रहे। ब्लैक में कहीं लेने जाते हैं तो वो 2000-3000 डिमांड करते हैं। तो हमारे पास गैस लेने के लिए उतना पैसा नहीं होता है कि हम 2500 पे करें और गैस ले। तो अभी घर से ही कुछ पैसा मिलता है, अगर पापा सक्षम नहीं है फिर भी मैं थोड़ा बहुत देते हैं, उससे मैं बाहर कुछ खा लेता हूँ और वही खाकर मैं कॉलेज आता हूँ। क्या लगता है कि अब छात्रों को भी यहाँ छोड़कर और घर के लिए पलायन करना होगा अगर स्थिति गंभीर रही तो? हाँ, लगता तो है ऐसे ही करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि छात्र को अगर खाना नहीं बना पाएगा, सुबह उठेगा तो सबसे पहले खाना बनाना होता है, ठीक है। अगर गैस नहीं मिलती है तो खाना नहीं बना पाएगा तो वो कॉलेज नहीं आ पाएगा, क्योंकि खाली पेट एक दिन भी नहीं रह सकता है कोई। तो इसी के लिए बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। और हम चाहते हैं सरकार से कि बहुत जल्द हम लोगों को गैस की सुविधा दे। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हुए हैं गुमला से यहाँ पर आके पढ़ाई कर। हाँ, अभी कौन से क्लास में? अभी हम यूजी कंप्लीट कर लिए हैं, अभी बस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे आप लोग देखते हैं जिस तरीके से गैस की स्थिति अभी बनी हुई है, तो आगे क्या लगता है कि आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा? देखिए मैम, अभी तो गैस को लेके बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। मेरे साथ खुद हुआ है, अभी 1 महीना से मेरा गैस खत्म हो चुका था। तो हम तो मतलब 3-4 दिन हम खाए पिए नहीं थे ठीक से। बाहर का जो खा रहे थे वो बहुत महंगा मिल रहा था। फिर घर से फोन आएगा गैस नहीं मिल रहा तो घर आ जा। फिर अभी मेरा 12 तारीख से उत्पाद सिपा का करेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट को मतलब स्टूडेंट हो या फिर और भी जितने भी लोग हैं जो गैस करे, गैस कैसे मिलेगा, बहुत दिक्कतें हो रही है। क्योंकि इसमें आप लोग कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करते? नहीं, पार्ट टाइम जॉब तो अभी मिल ही नहीं रहा। गर्ल्स लोग के लिए तो बहुत दिक्कत है, मिल ही नहीं रहा। तो फिर अभी अगर आप लोगों के पास गैस नहीं है और अगर गैस भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाता है? वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ब्लैक में जो सीधा मना कर देते हैं। और मिल भी रहा है तो 300-400 केजी, जो कि छोटा सिलेंडर होता है 3-4 केजी का, वो 300-400 केजी मिल रहा है। बड़ा वाला जो आता है वो 3000-4000। तो इतना तो हम लोग कर नहीं पाते। हम लोग अपना पढ़ाई देखें, अपना बाहर का खाएं या फिर गैस भरे या रूम रेंट दे। बहुत मतलब दिक्कतें हो रही है हम लोग को। तो बाहर से अगर आप लोग खाना खाने जाते हैं तो कुछ अभी महंगा दिख रहा है? जहाँ मेस से आ रहा है या फिर रेस्टोरेंट होटल वगैरह, उनको भी तो मतलब गैस रेट पे उनके लिए भी महंगा है। तो इसलिए वो भी खाना वगैरह बढ़ा दिए रेट प्राइस। मालकिन से जो हम लोग बात किए कि हम लोग इंडक्शन चूल्हा यूज कर सकते, तो वो बोले कि नहीं, इंडक्शन चूल्हा यूज नहीं करना। तो आप इतना सारा मतलब गैस मिल ही ना, तो स्टूडेंट क्या करेगा बताइए। चले गए हैं।
क्या करेंगे यहाँ रह के मतलब गैस ही नहीं मिलेगा, खाना ही नहीं बनेगा तो रह के क्या करेंगे भूखे प्यासे। तो इसमें स्टूडेंट का पढ़ाई बहुत ज्यादा मार खा जा रहा है और अभी एग्जाम पे एग्जाम आ रहा है तो स्टूडेंट क्या करेगा बताइए, एग्जाम पढ़ेगा कि गैस भरेगा कि क्या करेगा। कहाँ से आई हैं आप? हम तो फिराया लाल, मतलब रहती कहाँ पे आप? मेरा रामगढ़ घर है। रामगढ़ से आप यहाँ पर रह के पढ़ाई कर रही है, कितने सालों से हैं? हम यहाँ 2016 से हैं। 2016 से रह हाँ। रही हैं। तो क्या लगता है आगे कंटिन्यू कर पाएंगी जो स्थिति अभी बनी हुई है? नहीं लग तो नहीं रहा है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। मेरी माँ तो खुद बोल रही है कि घर आ जाओ गैस नहीं मिल रहा है तो। हाँ। क्या नाम है आपका? सीमा मुर्मू। कैसे चल रहा है जीवन? जीवन अभी जीवन तो बहुत उथल कट रहा है। पुथल कट रहा है। हाँ यही कहेंगे कि अभी हमारा मेरा भी वही दिक्कत है, गैस के लेके प्रॉब्लम। कल परसों ही मतलब मेरा कल रात में ही गैस खत्म हो गया तो पहले हम छोटा वाला इमरजेंसी के लिए भरा के रखे हैं। अच्छा। तो उसी से अभी खाना पीना और बाहर का तो कभी कभी खाना पीना तो होता ही है। जो आप लोग को घर से पैसे मिलते हैं पॉकेट मनी, उसका अब कुछ अता पता नहीं चल रहा है, खर्च हो जा रहा है। खर्च हो जा रहे हैं। हाँ और गैस भी मिल रहा है तो इतना महंगा ले रहा है कि 300, 350, 250 ऐसे ले रहा है। तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप भी एक तो नहीं दे रहा है सरकार, उसको भी जल्द से जल्द मतलब देने का कोशिश करे। बस यही क्या मांग। करती हैं आप रांची में? क्या कौन सा पढ़ाई कर रही हैं? अभी डॉक्टर सेवा प्रदेशी में पढ़ाई करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। यस। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे आप तैयारी के साथ साथ बड़ा पोस्ट में जाने की कोशिश करती हैं। बड़ा पोस्ट में जाने का सपना रखती हैं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है क्या लगता है अब घर जाने का तैयारी होगा? घर जाने का तैयारी तो होगा, अभी ऐसी स्थिति चल रहा है तो उसके हिसाब से। मतलब अब पढ़ाई नहीं होगा, घर जाने की तैयारी होगी। घर से ही पढ़ेंगे? घर से तो संभव नहीं है ना। नहीं है। हाँ तब सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुख हो। क्या करते हैं आपके पापा? कृषि। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है जीवन अभी? देखिए, हम सब तो एक छात्र संगठन के एक यूनियन के नेता हैं। हम सभी ने करीबी से देखा है यहाँ पे रांची के आसपास में जितने भी ट्यूशन क्लास है और यहाँ पे विद्यालय के जितने भी कॉलेज क्लास है, जितना भी दूर दराज से गांव से एकदम दूर इलाका से गांव से रांची शहर के लिए पढ़ने आए हैं, उन सभी की स्थिति परिस्थिति देखिए। यहाँ पे सभी कोई लॉज में कोई हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ तक कोई और रहने का कोई साधन नहीं है। तो लॉज में हॉस्टल में तो रेंट में रहता है, लेकिन उन सभी का जीविका किस तरह चलेगी? वहाँ पे किस तरह 5 किलो का जो गैस सिलेंडर होती है गैस भरा के, या तो बड़ा वाला गैस सिलेंडर, उस सभी का जो भी व्यवस्था चलती थी उस तरह ये आसपास में किसी से भी कोई छोटा मोटा दुकान से भरवा के 2 किलो के 1 किलो के 3 किलो जिस तरह का पैसा रहता है महीना का वो लोग मिलता है बच्चों का, उस तरह का पैसा से वो लोग चलाते थे। लेकिन अभी क्या स्थिति आ जा रही, यूक्रेन और जो अमेरिका इजराइल की जो लड़ाई है, इस समय में हमारे छात्राएं पीछ रही है। यहाँ पे हमारे जितना भी भारत के जितना भी हमारे मतलब जितना भी पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, रांची, राजधानी में भी अगर रह रहे हैं विद्यार्थी, तो शेड्यूल इलाके से ऊपर आने का कोशिश करते प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसा बन जा रही कि बुढ़िया बिस्तर बांध के वापस जाना पड़ा है। वहाँ लकड़ी के चूल्हा से बन सकता है, गांव में लदी पेड़ काट के लकड़ी से काट करके इस तरह का जंगल से पत्थर ढो के होता था ना उस तरह का, तो इस तरह की विधि व्यवस्था में फिर से वापस जाना पड़ रहा है। अभी हमारे टीचर ने बहुत शिकायत की, शिकायत क्या उसे बताया, हमें सूचना दिए कि देखिए ना इस तरह की स्थिति आ रही है कि गैस सिलेंडर के लिए आप लोग कुछ न कुछ कीजिए। हमारे कहना चाहेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहेंगे, इसमें कुछ ना कुछ निर्णय होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए आप सभी को, कि यहाँ पे भारत के लिए जितना भी लोग हैं वो सभी के लिए एक होना चाहिए कि सभी को अगर कभी भी कुछ तरह का होता है, युद्ध होता है दूसरे देश को, तो उस तरह की चीजें विधि व्यवस्था होना चाहिए कि उस समय में हमारे भारत देश में इस तरह भूख ना हड़ताल ना हो, गैस की दिक्कत ना हो, कोई भी इस तरह का दिक्कत ना हो, इस तरह के स्टॉक होनी चाहिए। इस तरह का नहीं होने के कारण अभी हमारे सभी को दिक्कतें आ रही है, क्योंकि गैस तो मिल रही है कार्ड के माध्यम से, लेकिन पहले भी मिलती थी ब्लैक वाला जो होता है ना, ब्लैक का अभी उसको गलत तौर पर उसका सहयोग नहीं करते, लेकिन हम कहना चाहेंगे पहले जो विधि व्यवस्था में मिलती थी, अभी आप कितनों भी रोकने का प्रयास करें लेकिन भी हम लोगों को मिल रही है। जहाँ 150 रुपया 100 रुपया में मिलता था, अभी 500 रुपया मिलता था, क्या दिक्कत है जी? अब आप जो चीज को सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। जो 200 रुपया में 100 रुपया में मिलता था, 500 रुपया में ब्लैक में खुद मिल रहा है, लेकिन आदमी को एक दिन में नहीं मिल रहा, 5 दिन के बाद में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। तो सिस्टम की नाकामी है, हमको तो मिल नहीं पा रही, लेकिन मिलती है बहुत मुश्किल से। तो किसी न किसी भी हाल से ये सब चीजों को ठीक किया जाए। हमारे रांची के डीसी से महोदय से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि चीजों को
एजुकेशन सेक्टर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो भी विधि व्यवस्था दिक्कत है और इस चीजों को भी देखने के प्रयास करे, इस सब समस्या को किसी तरह निदान करने का प्रयास करे। अन्यथा हमारे गांव के जितना भी शहर के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, अच्छा ट्यूशन क्लास करने के लिए, वो लोग सभी को वापस जा रहे हैं। इस तरह का चीजों को किसी तरह रोकने का प्रयास करे, यह हमारे झारखंड सरकार से। लंबे समय तक अगर ऐसी स्थिति बनी हुई रही तो छात्रों का आने वाला भविष्य कैसा होगा? आने वाला भविष्य में फिर से हम गांव घर में रहेंगे, वही इंटरनेट के माध्यम रहेगी पढ़ाई के, घर में बैठ के हम लोग चूल्हा फूकेंगे और ऑनलाइन क्लास लेंगे और वहीं से पढ़ाई लिखाई करेंगे। शायद वहां से डिग्री ना मिले, लेकिन हम तो कम से कम अपना माइंड शार्प, कम से कम दिमाग तो बढ़ा सकते हैं। उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन जो है वो तो बढ़ा सकते हैं, अपना दिमाग को बढ़ा सकते हैं, उस लाइफ बना सकते हैं कि कोई भी कंपटीशन में बैठ सकता है, लेकिन डिग्री नहीं मिल पाएगी। आप लोगों के जीवन में ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं या फिर इससे पहले भी आप लोगों ने इस प्रकार की स्थिति देखा? देखिए, अगर हम बोलेंगे अभी कि इस तरह इस परिस्थिति जो आई है तो हम सरकार को बोलेंगे, तो सरकार को बोलेंगे, सरकार को गाली दे रहे हैं। अरे है, जब 2014 से अगर इस तरह कोरोना काल वाला स्थिति आ रही है, उसके बाद में गैस सिलेंडर की स्थिति आ रही है, महामारी की स्थिति आ जाती है, तमाम चीज के लिए विधि व्यवस्था करना पड़ेगा सरकार को पहले से, कि आने वाला समय पे इस तरह का किस तरह पे हाल होती है तो उसके लिए किस तरह का उसका निपटारा किया जाए, उसको किस तरह का ठीक किया जाए। क्या नाम है? आपने देखा हमारे साथ में कुछ छात्र थे और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से गैस की स्थिति बनी हुई है, हमें मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पढ़ाई पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका। और जिस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है, अगर लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई रही तो हम घर जाने को मजबूर हो जाएंगे और पढ़ाई हम छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अब इनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें कोयलांचल संवाद, रांची।